ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फोर्सेस। तो सबसे पहले जो फोर्स हम लोग पढ़ेंगे वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? अभी हमने पढ़ा था। जस्ट अ सेकंड। हेलो सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप थोड़ा और एक बार समझा सकते हैं? 5-3 मिनट की। याद है किसी को? सर अब क्या पूछा, और एक बार जस्ट थोड़ा बोल सकते, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह, सर आप क्वेश्चन थोड़ा बोलेंगे? हम बोले नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। सर जो मतलब बॉडी के परपेंडिकुलर हो, ऊपर, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, so basically it is a force, ये हमारा एक फोर्स है which comes due to contact between two bodies। जब भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है तब ये फोर्स हमारा आता है। ठीक है, तो कहाँ का नॉर्मल फोर्स है बताइए? आपके हाथ में पेन है? हाँ है। नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस पर? हाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है उस पर? हाँ लगेगा। अच्छा, और क्या एग्जांपल? जमीन पे खड़े हैं हम लोग, हम पे नॉर्मल नॉर्मल फोर्स लगेगा हमारे पास? हाँ लगेगा। क्या? जो भी चीज ग्राउंड से रिलेटेड होगा, टच कर रहा है, वो उसमें नॉर्मल फोर्स होगा। अच्छा, मेरा हाथ और ये ब्लैक बोर्ड है, इसके इसमें नॉर्मल फोर्स है? हाँ है ना। मेरा हाथ यहाँ है, दूर है? हाँ हाथ दूर है, अच्छा हवा में नहीं है, नहीं तब नहीं नहीं होगा है। ना? नहीं होगा। ये होगा? हाथ हवा में है तब नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी कांटेक्ट है वहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, जब भी कांटेक्ट नहीं हुआ हाँ, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। तो नॉर्मल फोर्स एक अच्छा, कांटेक्ट फोर्स है। ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। हाँ। ये जो हिंज है, मतलब ये ब्लैकबोर्ड को एक कील से लगा लगा के रखा है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ सर। पे नॉर्मल फोर्स होगा? हाँ होगा। पक्का? कनेक्टेड है तो, हाँ बोर्ड से कनेक्टेड है। हाँ सर। होगा? अच्छा, हाँ दीवार से भी। ये शर्ट है, वो शर्ट पहना है ना मेरे बॉडी पे, तो इसका नॉर्मल फोर्स होगा कुछ? हाँ सर होगा। शर्ट स्किन के कांटेक्ट में नॉर्मल फोर्स होगा कुछ? हाँ होगा। पक्का? हाँ सर। पक्का। हाँ सर होगा। ये हम पेन चलाएंगे इसके ऊपर, नॉर्मल फोर्स होगा इसके बीच में? हाँ हो। अ, हाँ सर होगा। पक्का? हाँ। श्योर? हाँ सर श्योर। ठीक है, तो को बेसिक समझ में आ गया नॉर्मल फोर्स होता क्या है। सो व्हेनेवर देयर इज कांटेक्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज, फिजिकल कांटेक्ट जैसे होता है पर नॉर्मल फोर्स आ गया। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? इसका डायरेक्शन होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू, हाँ, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परपेंडिकुलर नॉर्मल बोल सकते हैं टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ भी कॉन्टेक्ट हो रहा है उसके। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। तो एक तो बेसिक एग्जांपल पता ही है आपको। अगर ये बॉडी है हमारा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, ऊपर नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है हमारा ये सरफेस एंड ब्लॉक के बीच में, राइट। तो नॉर्मल फोर्स हो गया, समझ में आ गया। यस सर। यस सर। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। तो चलो एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, you have been given a body like this, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, जो भी है। दिस एंगल इज थीटा। ना आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट यू हैव टू शो द फोर्सेस, क्या क्या फोर्स एक्ट करना है इसको। ठीक है, ट्राई कर सकते हो यस इसका। आपको तो सुनाई देगा क्या बोला हमने अभी। ठीक है, ओके, आपका कुछ बात कर रहा था। एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगा और बाकी नॉर्मल फोर्स बाकी कहाँ पे होगा। सर, और एक फोर्स मतलब वो स्विंग वाला जो होगा, स्विंग थीटा मतलब, मतलब ये स्विंग नहीं, स्विंग एक नहीं। एक रॉड है, इसको रखा हुआ है ऐसे। हाँ सर, मतलब वो इस तरफ जाएगा, आई मीन लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो राइट साइड में लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में एक होगा। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा। तो हम दोनों बॉडी को एटलीस्ट अलग अलग बना देते हैं, तो क्लैरिटी आएगा क्या है कैसा है। ठीक है, सो ये m1 या m2 अलग अलग मास है। So on this mass there will be a gravitational force downwards, right? And there will be a normal force. मान लो इसको n1 बोलते हो, ठीक है, ऐसे होगा। Then if you see there is a contact at this point on both the surfaces, एक कांटेक्ट हो रहा है ना दोनों के बीच में। अरे हो रहा है कि नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोले। यस सर, यस सर। ये देवांजन, ये हाँ कांटेक्ट हो रहा है ना। So because there is contact between at this point, that means यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा, है ना। सो यहाँ पे तो हमारा एक सरफेस है ये ऑब्जेक्ट का, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल पॉइंट, एक पॉइंट ही यहाँ पे बेसिकली। सो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल फोर्स। तो इस पे नॉर्मल फोर्स ये डायरेक्शन में रहेगा ऐसे, मान लो इसका इंटू बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इसका अपोजिट ये फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। Now if you see one more, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है। सो ये पॉइंट इस पे भी है, इस पे भी है। सो यहाँ पे भी एक कांटेक्ट फोर्स है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए, है कि नहीं। तो यस यहाँ ये बॉडी पे एक पॉइंट है हमारा, एंड हियर वी हैव अ सरफेस। सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो ये ऐसे होगा, तो n3 इस पे लगेगा फोर्स, एंड ग्राउंड पे भी नीचे लगेगा n3 फोर्स। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है ऐसा। चलो क्लियर है।
রিজু রিতেশা ক্লিয়ার আছে? Yes, sir. পাকা ক্লিয়ার আছে? রিজু রিতেশা শুভঙ্কর দেবাঞ্জন বুঝেছেন? Yes, sir. Clear है. हाँ सर। सो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। नेक्स्ट स्पेशल चीज नोट कर सकते हैं, मतलब नोट कर लीजिएगा बाद में। सो इसमें इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि अगर हमारा बॉडी जो है, इफ द बॉडी इज सर्कुलर और द बॉडी इज cylindrical or the body is spherical, देखा है ना कभी सिलेंडर देखा है जीवन में? Yes, sir. देखा है. पाइप सिलेंड्रिकल शेप में होता है। सर्कल देखा है? देखा है? कहाँ देखा है सर्कल होते हैं? Circle. हाँ तो सर्कल कहाँ देखा है, मतलब बैंगल्स ठीक है, बैंगल्स है और टायर. टायर सर्कल थोड़ी होता है। हाँ, टायर टाइप का सर्कल ही है ना सर. टायर सिलेंड्रिकल होगा ना, सर्कल थोड़ी। सर्कल तो हाँ. 2D होता है, सिलेंड्रिकल 3D होगा। ये चौक जो है हमारा ये 3D है ना, तो ये सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, यस. सर्कल रिंग में होगा रिंग। रिंग ले सकते हैं, शादी में रिंग पहना तो रिंग होता है। ठीक है, सो सर्कुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल। स्पेरिकल में क्या होता है? फुटबॉल, फुटबॉल देखा है कभी? फुटबॉल है और क्या, सन है। छोटा बॉल भी यस. होगा ना। ड्रम. कौन सा ड्रम? सर ड्रम तो सिलेंड्रिकल हो गया. हाँ, ड्रम नहीं होगा। और क्या होगा? बॉल ही होगा सर। बॉल है। फ्रूट जैसा। और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली if the shape is circular, cylindrical or spherical, then you can say that then this normal force, जो normal reaction है, it will pass to the center. It passes through center. ये बहुत important है। This is a very very important concept. ये दो concept बहुत important है, जनरली बच्चों को पता नहीं होता है, बस simple है but it's very important. This concept, this concept. तो कोई भी बॉडी सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल है तो नॉर्मल रिएक्शन पासेस टू द सेंटर। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कहाँ लेंगे एग्जांपल? थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह है ना यहाँ पे? थोड़ा कम जगह है लग रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऊपर का? यस सर. तो सपोज यू हैव अ बॉडी लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक रोप कनेक्टेड है एंड एक आदमी थोड़ा बेचारा सा बैठा हुआ है। दिख रहा है तो? यस सर. एक आदमी है, छोटा सा बच्चा है, एक आदमी नहीं है। तो बच्चा क्या कर रहा है? रोप को खींच रहा है एंड यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल या सर्कुलर बॉल रखा हुआ है। तो दिस बॉल इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस हियर एंड हियर आल्सो। नाउ यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस। ना आई शो ऑल द फोर्सेस। ठीक है, आप मत कीजिए, आप समझिए कैसे करना है। सो इट इज गिवन दैट नॉर्मल रिएक्शन पासेस टू द सेंटर। ठीक है, सो कहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होगा? ये पॉइंट पे कांटेक्ट होगा और ये पॉइंट पे कांटेक्ट होगा, राइट? एनी अदर पॉइंट जहाँ पे कांटेक्ट होगा? और कोई पॉइंट नहीं है, राइट? ठीक है, अरे है कि नहीं जी? ये सिलेंडर और ग्राउंड में यहाँ पे एक कांटेक्ट होगा और यहाँ पे एक होगा, और कोई तो नहीं है।
अरे हाँ ना बोलिए जी, हाँ सर। है तो थोड़ा बोलना यस सर, पड़ेगा सॉरी ना। मेरा माइक बंद था। ओके, सो फर्स्ट एट दिस कॉन्टेक्ट इफ यू सी, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इट विल पास टू द सेंटर, सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास हुआ, एंड ये पॉइंट का कहाँ से पास होगा, ये भी सेंटर से पास होना चाहिए, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं ना, बोल दो इसका इनटू, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। तो अगर सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो n2 n1 लगेगा इस पे, यहाँ पे राइट साइड में टेंशन लगेगा T, एंड नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा mg। सो दीज आर डिफरेंट फोर्सेस व्हिच विल बी एक्टिंग, ठीक है, क्लियर है। इज देवांजन, नितिशा, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बिजू बुझेছেন?